हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न इस पैटर्न के बेस पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोल रहा है, करा मक्खन और दूध में जो संबंध है बताना है आपको कि पुस्तक के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका कागज, फिर है अध्याय, फिर है छपाई, फिर है लेखक। ट्राई कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आप बना पाएंगे इस प्रश्न को। देखिए, संबंध आपको दोनों में सेम लगाना है। जिस प्रकार यहाँ देखिएगा मक्खन दूध से बनता है, उसी प्रकार पुस्तक किससे बनता है? कागज, अध्याय, छपाई या लेखक। इसका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस प्रकार मक्खन दूध से बनता है, उसी प्रकार पुस्तक कागज से बनती है, ठीक है। आपको लग रहा होगा लेखक से भी बनता, अध्याय से भी बनता, पर ये मान रहे हैं, पर जो इसका जो एग्जाम एजेंसियाँ कंडक्ट करवाई है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया, कागज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। बताइएगा, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। करा दिए गए समुच्चय से संबंधित है, मतलब 5, 27 और 8 में जो संबंध है, इन तीनों में संबंध को आप देखिए। उसके बाद वही संबंध के साथ एक ऑप्शन आपको दिया गया है, उस संबंध को आपको वही ऑप्शन चेक करना आपको, ठीक है। ट्राई कीजिए, ये भी इजी प्रश्न है यार। आपके एग्जाम्स में रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न और जीडी में भी आपके पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ 5 देख पा रहे हैं। यहाँ 27 हमें 3 का क्यूब नज़र आ रहा है। 27 आप सब जानते होंगे कि 27 है जो 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 का क्यूब आप सब जानते होंगे, 3 3 9 9 3 27, और इधर है 5 और इधर है 8, राइट की तरफ है 8। और इन दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं, दोनों का अंत है, तो हमें 3 नज़र आ रहा है। 8 में से 5 घटा दीजिए, इसका मतलब आपको 3 बचेगा, और 3 का क्यूब बीच वाले नंबर आपको दिया गया, ठीक है। डिफरेंस लिए अंतर था। ऑप्शन को अगर हम मिलाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 4। 16 और 12 का डिफरेंस 4, 4 का क्यूब 64, जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है। उसके बेस पे अगर बीच वाले नंबर हमें क्यूब आना चाहिए, क्यूब ये नंबर नहीं है, क्यूब ये नंबर नहीं, क्यूब हमें सिर्फ 64 दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि बीच वाले यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब नहीं था, ये भी क्यूब नहीं है, 54 किसी नंबर का क्यूब नहीं, 60 भी किसी का नहीं, 64 क्यूब है 4 का। और 11 और 15 में आप सब जानते होंगे डिफरेंस भी कितने का है? 4 का। 4 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोनों लेफ्ट राइट का डिफरेंस बीच वाले का क्यूब है, ठीक है। डिफरेंस लिया है, उसके बाद उसका क्यूब बीच में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न करा, निश्चित कूट भाषा में रिजेक्ट को 58 लिखा गया, तो आपको बताना है इसको किस प्रकार हम कूटबद्ध कर पाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पॉइजन का बताइए आप सब राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ रिजेक्ट है। रिजेक्ट में अगर सारे लेटर को पोजीशन अगर आधा है ए से जेड तक, तो इसको देखिएगा तो ऐड करेंगे सारे को, तो इसके 60 है यहाँ पे। इसका मतलब हो सकता है ऐड करके यहाँ कुछ किया गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ कम रहता 5, 10, 12 इस प्रकार, तो फिर हम लेटर के पोजीशन नहीं, लेटर की संख्या के बेस पे इस प्रश्न को उठाते हैं। पर यहाँ ये जो नंबर है काफ़ी बड़ी है, 60 है। इसका मतलब हो सकता है यहाँ लेटर के पोजीशन का सम दिया गया होगा। हम ट्राई करते हैं। और जानते होंगे आप सब 18 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, फिर जे है, जे आपका 10 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, उसके बाद फिर जाके सी 3 नंबर पे आता है, उसके बाद टी 20 20 नंबर पे आता है। आर हो गया 18, 5, 10, 5, 3, 20, ठीक है। इन सारे को अगर ऐड कर देते हैं नंबर्स को, तो देखिएगा 8 5 13, 13 5 18, 18 और 3 21, कैरी आपका 2 चला जाएगा। 2 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6, हमें योग मिला 61, ठीक है। और यहाँ दिया गया है कितना? 58। हो सकता है इसमें से 3 माइनस किया गया होगा,
अगर इसमें से 3 घटा देते हैं तो हमें 58 मिल जाएगा। ठीक है, सारे लेटर का सम 61 मिला, उसमें से 3 घटा दिए, आपका 58 एक कोड मिल गया। अगला बार जो भी हम इसको निकाल रहे हैं इसके सारे लेटर का सम जोड़ेंगे, 3 माइनस करके ऑप्शन मैच करवाएंगे। पी आपका 16 नंबर पे आता है। उसके बाद है ओ आपका 15 नंबर पे हो गया। उसके बाद आई 9 नंबर पे आता, ए 19 नंबर पे आता, वो 15 नंबर पे आता, एन 14 नंबर पे आता। ऐड कर लीजिए सारे को। यहाँ देखिएगा तो आपका 31 हो गया, 31 9 40, 40 या 59, 59 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 59 और 5 74, 74 और 14 आपका कितना हो जाएगा 88। सारे का सम आ गया आपका 88। और जब 88 आया तो इसमें से हम 3 माइनस करेंगे क्योंकि 3 इधर भी माइनस किए थे। 88 में से 3 माइनस कर देंगे, आपका 85 मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। लेटर का पोजीशन याद है तो इस प्रश्न को आप इजीली कर पाते। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ एक सीरीज चलाया गया है, आपको बताना है 11 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 41, तो 41 के बाद यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। देखते हैं ये क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न लग रहा है। जो 11 से 9 हुआ, 9 से हो गया आपका 15, 15 से हो गया आपका 41, 41 के बाद आपको पता करना है। ऑप्शन को अगर ध्यान से देखिएगा तो सारे ऑप्शन 100 के ऊपर है। यहाँ 110, 135, 159, 167। यहाँ 41 के बाद अगर यहाँ इस ऑप्शन पे देखते हैं तो काफ़ी बड़ी है, इसका मतलब कुछ मल्टीपल्स किया गया होगा यहाँ। ठीक है, कुछ मल्टीपल्स किया गया होगा। तो 9 से 15 जानते हैं तो 9 दूनी 18, 2 गुना के आसपास है। 15 से 41, 15 दिया 45, 3 गुना के आसपास है। यहाँ 2 गुना, यहाँ 3 गुना, यहाँ 1 गुना नज़र आ रहा है। तो मल्टीपल्स चेक कर लेते हैं। 11 गुने 1 करेंगे 11, और लाना है हमको 9, तो 2 को माइनस कर देंगे। 11 में से 2 चला गया आपका 9। उसके बाद 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो आपको 15 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, 15 से 41 है, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 45 में से 4 चला जाएगा, आपका 41 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना हुआ, तो इस बार 4 गुना हुआ। उसके बाद 2 घटा है, 3 घटा है, 4 घटा, तो इस बार 5 घटेगा। ठीक है, और जब 4 गुना करके 5 माइनस करना, 4 गुना करेंगे तो 4 4 16, इसका मतलब 164। 164 में से आप 5 माइनस करेंगे 159। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप कर पाएंगे। ट्राई या प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके जरूर करना है आपको। ठीक है, ये प्रश्न कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपको पता करना है। ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर आप 5, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड दीजिए टाइम। क्वेश्चन के ऊपर मैक्सिमम आप 30-40 सेकेंड दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नहीं बन रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं देना, 1 मिनट 2 मिनट, तो टाइम की आपकी सिर्फ बर्बादी, और स्पीड भी नहीं बनेगी आपकी उससे। क्वेश्चन नंबर 5 जेडी का पूछा हुआ प्रश्न, यहाँ पता करना है आपको बीच वाले में कि कौन सा आएगा नंबर। चलिए देखते हैं। 65 और 78, नीचे वाली संख्या काफ़ी छोटी है, यहाँ 39 है। चलिए ट्राई कीजिए। अगर 3 और 65 में देखते हैं तो इसमें भागा भी नहीं जाएगा, गुना करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, इसमें गुना करेंगे तो भी काफ़ी दूर चल जाएगा, डिफरेंस भी 40 के आसपास नहीं है। अगर तिरछा देखते हैं तो 5 से 65 कट रहा है। ठीक है, ये तो 5 से भाग चला जाएगा 65 में, 3 से इसमें 8 और 7 15, 15 3 का मल्टीपल 7, 3 इससे भी भाग चला जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 3 का डायरेक्ट भाग दिया गया होगा किस में, 78 में, और 5 का डायरेक्ट भाग दिया गया होगा 65 में। ठीक है, चलिए हम ट्राई करके देखते हैं, कटता है तो फिर ऐड होता है। 3 से अगर आप भाग देंगे किस में, 78 में, तो 78 भागे 3 करेंगे, कितने भाग में भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया आपका, 1 बच जाएगा, 6 दिया 18, 6 26, 26 भाग में बार में भाग चला गया। उसके बाद 65 को 5 से भाग करेंगे, 65 को 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 13 5 65, 13 हो गया। और इन दोनों को ध्यान से देख पाएंगे तो ये है 26, ये है 13, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 26 और 13 आपका 39 हो जाएगा, ये दोनों नंबर्स को। और 39 से बीच वाली नंबर्स भी हमें दिखाई दे रहा है।
क्या इसमें लॉजिक है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से भाग दिया गया और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर में भाग दिया गया, और जो भी आया है भागफल उन दोनों को जोड़ के ये बीच वाली संख्या लिखी गई थी। वैसा ही हम पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे। 8 को भाग करेंगे किस में, 112 में। 112 भागे 8 कर देंगे, कितना बार में भाग चला जाएगा, 1 हो गया आपका, 3 8 चौ 32, 14 बार में भाग चला गया। उसके बाद 4 को भाग करेंगे 64 में, तो 64 भागे 4 आपका हो जाएगा कितना बार में, 16 चौ 64, 16 हो गया आपका। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 0 3 30। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरी जाएगी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर आप पासे वाले कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे इस प्रश्न को। तरह एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई जिसके 6 फलक ए से 6 तक है, उस संख्या का चयन करें जो अंक 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। जो अंक 5 वाले विपरीत, यहाँ 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 का अपोजिट आपको पता करना है कि 5 वाले फलक के विपरीत फलक क्या है। 2 ही डाइस दिया गया है आपको एक ही पासे की, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कॉमन सरफेस को ढूंढेंगे। ठीक है, कॉमन सरफेस को आपको ढूंढना है। कॉमन सरफेस ढूंढिए, यहाँ 1 है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 5 है तो 5 इसमें है, 3 इसमें नहीं। इसका मतलब कॉमन दोनों में क्या है, 5 है। दोनों में कॉमन सरफेस, कॉमन सतह ढूंढ लिए। उसके बाद क्या करना, क्लॉकवाइज, आप जिसे बोल सकते हैं घड़ी की दिशा। सबसे पहले आपको करना था कॉमन सरफेस ढूंढना था। कॉमन सरफेस के बाद आपको क्लॉकवाइज घूर जाना, किससे, कॉमन सरफेस से। किस फिगर में, दोनों फिगर में। दोनों फिगर में घूरेंगे घड़ी की दिशा में, यहाँ भी घूर गए, यहाँ भी कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में घूर। पहले फिगर में घूरे तो 5 आया, 5 के बाद 1 मिला, 1 के बाद 3 मिला। पहले फिगर में 5 आया, उसके बाद 1 फिर 3। दूसरे फिगर में 5 से घूरे कॉमन सरफेस से, 5 आया फिर 2 आया फिर 4 आया, 5 आया 2 आया फिर 4 आया। आपसे प्रश्न पूछा था 5 का विपरीत, जो जिसके सामने आता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे तो देखिएगा दोनों क्या है, 5 है। 5 दोनों के तो विपरीत होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे एक दिया गया था जिसके 6 फलक हैं 1 से 6 तक। 1 से 6 तक फलक था इसका, और कितने फलक अभी तक प्रेजेंट हुआ, 1 आया, 2 3 4 5, 6 नहीं आया। इसका मतलब 5 के विपरीत जाएगा 6। और प्रश्न भी आपसे पूछा था 5 के विपरीत जाएगा 6। ठीक है, अगर 3 के बारे में पूछता तो 3 का विपरीत 4 हो जाता, 4 के बारे में पूछता 3 हो जाता, 1 के बारे में पूछता 2 होता, 2 के बारे में पूछता 1 होता। एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम बार रिपीट कर चुके हैं प्रश्न, ट्राई कीजिए। पहला ऑप्शन है बैल, दूसरा है फिर जानवर, फिर है मांसाहारी। इसके बीच आपको बेन आरेख का चयन करना है कि कौन सा राइट आंसर इस प्रश्न का होगा। ठीक है, देखिए बैल जितने के जितने सारे बैल आपके जानवर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये आपका बैल अगर है, बैल का बॉक्स हम बना लिए, तो बैल है जो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके जानवर के अंतर्गत। जानवर के अंतर्गत तो बैल आ गए आपके। उसके बाद क्या इसमें संबंध, देखिए बैल आपके मांसाहारी नहीं हो सकते, इसका मतलब इसका जो डायग्राम रहेगा बैल से दूर रहेगा। मांसाहारी बैल नहीं होती, पर जानवर मांसाहारी जरूर होते हैं। जानवर में तो बहुत सारे जानवर हैं, कुछ जानवर, सारे जानवर मांसाहारी नहीं है। यहाँ जानवर तो बैल भी है, क्या मांसाहारी है, नहीं। कुछ जानवर मांसाहारी हैं और कुछ मांसाहारी जानवर भी हैं। मानव भी मांसाहारी होता है, सारे जानवर में मांसाहारी नहीं। इसका मतलब इन दोनों में कुछ का संबंध बन रहा एक दूसरे से। कुछ जानवर मांसाहारी और कुछ मांसाहारी भी जानवर है, इसका मतलब इसके साथ कुछ का संबंध बना रहा, तो थोड़ा सा स्पर्श होगा किससे, जानवर से, ये आपका हो जाएगा मांसाहारी। इस प्रकार यहाँ संबंध दिखाई दिया, कैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। ये बीच वाले आपके बैल हो गए, बैल से ये वाले मांसाहारी दूर रहना चाहिए, सटा हुआ नहीं है, ये आपका जानवर हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करा उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा जो आपको पता करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ए से जेड तक लेटर के पोजीशन याद होना चाहिए, ए से जेड तक कन्फर्म, तभी इस प्रश्न को आप इजीली फास्ट कर पाएंगे। ट्राई करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिएगा, सबसे पहला अगर उठाते हैं लेटर तो डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। बी आता है आपके 2 नंबर पे। फिर आ गया 26, देख पा रहे 2 लेटर पीछे जा रहा है। 4 से आ गया 2, 2 से आ गया 26, और फिर 26 से देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको 24 नज़र आएगा। इसका मतलब देख पा रहे 2 लेटर पीछे जा रहा है। यहाँ 4 से हो गया 2, 2 से 26, 26 से 24, तो 24 से फिर क्या आएगा 22, और 22 के लिए आप सब जानते होंगे भी होता है, ठीक है। और भी पहला लेटर आएगा मेरा, भी यहाँ पहला लेटर, यहाँ यू था, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यहाँ भी है। अभी भी आपका 3 ऑप्शन बच रहा है। उसके बाद बीच वाले क्या है 7, 7 से हो गया कितना 4, 7 से हो गया आपका 4, चलिए ठीक है। 4 से हो गया है आपका कितना 1, यहाँ भी 3 माइनस हुआ है। उसके बाद फिर 1 से हो गया 24, यहाँ भी 3 माइनस हुआ है। फिर 24 से फिर हम 3 माइनस करेंगे, और 24 से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 21, और 21 के लिए आप सब जानते होंगे यू होता है। पहले आएगा भी आपका, उसके बाद आएगा यू, भी के बाद यहाँ टी है, ये ऑप्शन आपका गलत, भी यू यहाँ, इसमें तीनों को आपको मैच करवाना पड़ेगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। जे होता है आपका 10, 10 को हो गया 14, 14 से हो गया 18, 18 से हो गया 22, यहाँ 4 4 ऐड हो रहा है इस ऑप्शन में ब्लैक वाले पेन के साथ। 10 था, 10 से हो गया 14, 14 से 18, 18 से 22, तो 22 में फिर हम 4 जोड़ेंगे, 22 4 26, और 26 के लिए आपको मिलेगा जेड। लास्ट का लेटर मेरा जेड आएगा, यहाँ 22 था, ये ऑप्शन भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ लेटर का पोजीशन ही आपको याद होना चाहिए, प्रश्न को आप इजीली कर पाए। बहुत से ऑप्शन रहता जो 1-2 डिजिट पे ही आप चाहते तो आपका आंसर निकल जाता ऑप्शन के थ्रू, पर इस जो ए वाले क्वेश्चन था आपको तीनों में यहाँ मैच करवाना पड़ा क्वेश्चन को। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।